टीम में काफ़ी मेजर पोर्शन रोल प्ले करती है ये। 10 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन 11वीं के पार्ट से यहाँ आते हैं, 7-8 क्वेश्चन आप 12 के पार्ट से अज्यूम कर लो। काफ़ी बड़ा रेशो है, तो फिजिकल को कैसे अच्छा बनाना है ये आपके हाथ में। पढ़ने का तरीका हम आपको बता सकते हैं, बट पढ़ना आपको है, समझ रहे हो। आप कहोगे नहीं आप तो आओ घर पे, हमारे तो स्वागत है आपका, हमारे पास ही बैठो, हम तभी पढ़ेंगे, तो ये संभव नहीं है ना। तो पढ़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए, पढ़ाई आपको करनी है, ठीक है। थोड़ा सिटिंग प्रैक्टिस करो, 1 घंटा बैठते हो जिसमें तो रोने पीटने लग जाते हो, नहीं 1 घंटा बैठते हैं, 3 घंटे पेपर दे के आते हैं जिसमें तो पता नहीं क्या हो गया। तो आदत बनानी पड़ेगी आपको, 2 घंटे 3 घंटे 5-5 घंटे तक प्यास भी नहीं लगनी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको 5 घंटे तक प्यास लगना, इसका मतलब आप तैयारी नहीं, आपका ध्यान कहीं और है, आप फोकस नहीं हो, तो तैयारी बिना फोकस के नहीं होगी। बात समझ में आ रही है। तब फिर आप चाहते हो कि पूरी 11वीं में हम 200-300 की लाइन में नाचते रहे, तो 12वीं भी हमारी 200-300 की लाइन में जाए, तो ये निर्णय भी आपका है। तो हम तो यहाँ सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, आपको सब बता देंगे, ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, और पढ़ोगे तो आप ना भाई, एग्ज़ाम आपको बाइट करना है, डॉक्टर तुमने बनना है, नहीं पैसे तुमने कमाने, हमने क्या करना, हमें थोड़ी ला के दोगे कि यार सारे सर एक पेशेंट पर आपका परसेंटेज फिक्स, ऐसे थोड़ी है, नहीं कि 500 में से 250 आपके, 250 में से पार्टनर थोड़ी बनाओगे यार। कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल भी हमें ही चाहिए, अच्छी बात है, फल आपको मिलना भी चाहिए, लेकिन मेहनत अच्छी होनी चाहिए। अब ये 7 चैप्टर आपको पढ़ने कैसे हैं उस पर थोड़ा सा एक बार देख लो। फिजिकल केमिस्ट्री के ये 7 चैप्टर मैं कैसे पढ़ाऊँ। 11 तारीख को मेजर टेस्ट भी आ रहे, तो होली मनाने के बहाने भाग जाएंगे, बुरा ना मानो होली के। मौसम वालों को मैसेज टाइप कर देंगे, मौसम वाले पूछेंगे भाई क्यों टेस्ट देने नहीं है, बुरा घटित होती है। बाकी ठीक है, वो तो खैर आपका अपना डिसीजन है, टेस्ट देना नहीं देना ये सब आपके ऊपर है। हम तो टेस्ट की डेट निकालते हैं, नीट वाला भी डेट निकाल लेगा, देना ना देना तुम्हारे ऊपर है ना। तो 7 चैप्टर हम लोग अगर लाइन वाइज करें, तो पहला मेजर टॉपिक है मूल कंसेप्ट, मूल अवधारणा, हिंदी विद्या की ज़्यादा मूल अवधारणा, दूसरी है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके बाद एक मेजर टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम, सबको याद है, देखो नाम इसका है ना। भयानक चीज़ों के नाम हमेशा याद होते, भयानक चीज़ें हमेशा याद रहती। अब सोचो जो चैप्टर का नाम याद है तो इसमें मेहनत भी हम ज़्यादा करते हैं, जिनके नाम याद नहीं उनमें मेहनत भी नहीं करते, ये तो हो ही जाएंगे, फिर वही नहीं होते। इसके बाद आ रही है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के बाद थर्मोकेमिस्ट्री एक साथ ही है। तो यहाँ एक छोटा एक बड़ा 2 चैप्टर हमारे पास हैं। फिर आ रही है रेडॉक्स, और फिर आ रहा है गैसियस स्टेट, स्टेट्स ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्थाएं। तो ये मेजर टॉपिक हमारे पास हैं। देखो टॉपिक आप कोई भी पढ़ो, एक टाइम हर टॉपिक को देना है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ज़्यादा ही वीक है तो ज़्यादा ही दिक्कत कर रहा है तो फिर टीचर से पढ़ो। अगर आपको खुद नहीं समझ में आ रहा, दिक्कत ज़्यादा ही आ रही है, वीकनेस ज़्यादा ही है, तो टीचर से टाइम लो और पढ़ो। लेकिन वो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास कि हाँ अब मैंने मेरी तरफ से सब ट्राई कर लिया, अब मुझे नहीं आ रहा, तब वो ऑप्शन हम अपने पास रखें। तो मूल कंसेप्ट अगर आप देखोगे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो 2 दिन में हम इसको इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारी मॉड्यूल में नहीं है, डीपीपी आपके पास है, डीपीपी आपने, मैं बेशक ये कह सकता हूँ कि सॉल्व तो नहीं की होगी, मेरे को पता है,
नहीं पता है मेरे को। तो टीपीपी हमने सॉल्व नहीं की है, तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। आप मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 और 3 दोनों लगाओ, एक्सरसाइज 1 और 3 सेक्शन ए, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका है, और एक्सरसाइज 1 जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। ये दोनों एक्सरसाइज आप लगाओ प्लस टीपीपी लगाओ और नोट्स के क्वेश्चन लगाओ। नोट्स के क्वेश्चन देखकर उसके बाद एक्सरसाइज लगाओ, एक्सरसाइज के बाद टीपीपी लगाओ, ठीक है। टीपीपी अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती, एक बार लगा लेनी है, एक बार लगा लेनी है। हाँ प्रॉब्लम कर भी रही है तो कोई बात नहीं, टीचर के पास आओ, पूछो, अपना डाउट क्लियर करो, बस एक बार टीपीपी जरूर लगानी है। मेजर हमारे पास 3 चीज़ें हैं, नोट्स, एक्सरसाइज 1 और 3, ये काम हमें करना है, ठीक है। बाकी और अगर प्रैक्टिस की नीड है तो आपके पास पेपर तो है ना। कभी तो मूल कंसेप्ट फुल सिलेबस आया होगा, कभी तो एटॉमिक स्ट्रक्चर फुल सिलेबस आया होगा, तो वो वाले पेपर निकालो और उनको ट्राई करना शुरू करो। और दूसरी बात, हर चैप्टर का एक शॉर्ट नोट हमारे पास जरूर हो। उस शॉर्ट नोट को लॉन्ग नोट नहीं बनाना है, शॉर्ट नोट को शॉर्ट रखना है। ऐसे नहीं कि शॉर्ट नोट तो पूरी एक बार रामायण फिर से लिख दी, नहीं। शॉर्ट नोट्स में आप सिर्फ की पॉइंट्स लिखो, मेजर फॉर्मूले लिखो, जहाँ जहाँ जिसकी नीड पड़ती है। अगर लग रहा है कोई एग्जाम्पल लिखना है, कोई न्यूमेरिकल लिखना है तो वो लिखो, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जहाँ जहाँ स्टार पॉइंट है वो लिखो, हमने काफ़ी सारे स्टार पॉइंट लिखे हैं तो वो आप उसके अंदर कवर करो, फॉर्मूले वगैरह कवर करो। तो शॉर्ट नोट्स हमें सारे चैप्टर के हमारे पास होने चाहिए। पहले शॉर्ट नोट्स पढ़ो 10-15 मिनट, 20 मिनट, शॉर्ट नोट इससे ज़्यादा बड़े होते भी नहीं हैं, तो 20-25 मिनट हम शॉर्ट नोट पढ़ें। और ये सोचें कि अगर शॉर्ट नोट बनाने के बाद मुझसे एक्सरसाइज बन जाती है तो फिर मुझे उसकी पूरी थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। शॉर्ट नोट आप पढ़ो, अच्छे से शॉर्ट नोट पढ़ो और उस पर अपना पूरा कॉन्सेप्ट तैयार करो। एक्सरसाइज 1, 3 पेपर हो सकता है टीपीपी के कुछ क्वेश्चन ना बने, तो इतनी कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। आप नोट्स बना लो, पेपर बना लो, एक्सरसाइज 1, 3 बना लो, टीपीपी सबसे लास्ट में। क्लियर है बात? ये काम, तो ये काम हमें सारे चैप्टरों के लिए करते रहना है। बस दिन आपको डिसाइड करने हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कितने दिन लेगा, केमिकल क्या लेगा, आयनिक क्या लेगा। मेजर टॉपिक है तो लास्ट में कर लो, पहले रिडॉक्स और ये कर लो। अरे बात समझ में आ रही है? ये पूरा काम 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, जो भी आपको टाइम मिलने वाला है 11 तारीख के बाद, उस टाइम को आप यूटिलाइज करो, ठीक है। घर पे पटेलाई करने से ज़्यादा अच्छा है, पटेलाई से पटेल बनोगे और पढ़ने से डॉक्टर बनोगे। पटेल बनना है कि डॉक्टर, वो तुम्हारे हाथ में है ना। तो कोई बात करे तो उससे कहो यार अभी मेरे पढ़ने का टाइम है, अभी बात करूँगा बाद में, बात के लिए भी अलग से टाइम निकालो। 1-1.5 घंटा पटेलाई भी जरूरी है। मस्तिष्क हमारा चलता ही तब है पटेलाई करते हैं, नहीं। तो इन चीज़ों पर फोकस करना है। और डीसी आपका हमेशा यहाँ रहेगा, ऐसा नहीं है कि डीसी बंद होगा, डीसी कभी बंद नहीं होता। हम वो मजदूर हैं जिनको छोटी दी नहीं जाती, समझ लो। हमें यहाँ ज़बरदस्ती लेनी पड़ती है छुट्टियाँ। कोई बात नहीं, आपके लिए है तो आप उसका फ़ायदा उठाओ कि हाँ भाई ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। नर्चर ऑलमोस्ट काफ़ी बैचेस इस साल मैंने पढ़ा है, कि मेरा लास्ट बैच जो आज मैं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी अच्छा भी लगा, इतने टाइम तक हम साथ रहे। और ये खुशी की बात है कि आप समय पर फ्री हो रहे हैं। 2-3 मार्च तक हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाना, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। इस समय पर आपको फ्री करके आपको एक टाइम देना कि हाँ अब आपने 11वीं पढ़ लो, क्योंकि अब मौका आगे मिले ना मिले इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। क्योंकि 12th के हिसाब से चलती है, 12वीं क्लास थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पैटर्न पर चलती है, 11वीं की तरह नहीं है। हाँ आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। क्योंकि आप सोचो कि 12वीं क्लास में हमें 11वीं भी पढ़ानी, तो 12वीं 11वीं पूरा नीट पढ़ाना है। तो अगर पूरा नीट पढ़ाना है और आपको नवंबर दिसंबर तक फ्री करना है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है। जो आएगा प्रॉपर फोकस होकर पढ़ेगा, उसको चीज़ें भी अच्छे से समझ में आएंगी। आप क्लास मिस करोगे, किसी दिन तबीयत खराब हो गई, किसी दिन ये हो गया, किसी दिन अभी तो हमने खूब नाटक कर ली, पेट में जरा सा दर्द हुआ छोड़ो क्लास, वहाँ ये नहीं चलता। आपका पेट दर्द है, पेट खराब है, जो भी है आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ क्लास बंद नहीं है, क्लास चलेगी। और जिस दिन आप क्लास में आओगे उस दिन पता नहीं क्या ही चल रहा होगा क्लास में, है ना। एक दिन में कवरेज बहुत ज़्यादा है,
टॉपिक कवरेज बहुत रहती है। टॉपिक कवरेज नहीं होगी तो 11वीं 12वीं कैसे पढ़ाएंगे? स्पीड, टॉपिक कवरेज, न्यूमेरिकल करने का इतना टाइम आपको कोई नहीं देगा जितना मैंने आपको दिया है। हाँ भाई करो, 5 मिनट लगा दी, 10 मिनट लगा दी, फिर भी आंसर नहीं आना, इतना टाइम हम कोई नहीं देगा। टीचर एक बार बोलेगा अभी देनी हो तो मैं तो करूँ, तो अब आपको थोड़ा सा अपनी डोर खींच के रखनी पड़ेगी, ठीक है? पढ़ाई पर फोकस ज़्यादा रखो, टाइम कम से कम बर्बाद करो, इधर उधर घूमना फिरना और ये सब कम करो। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अगर आपके दिमाग में एक ही चीज़ फोकस है कि मुझे डॉक्टर बनना है, कुछ करना है, तो फिर इन सब चीज़ों से कुछ समय के लिए दूर रहो। कौन सी दिवाली, कौन सी होली, मैं नहीं जानता कौन है। पूछे दिवाली का भी पता क्या, तो बगियान से पढ़ने से मेरे बात समझ में आ रही। ये एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए। 1-2 साल की बात है, दिवालियाँ होलियाँ आगे बहुत आएंगी, समझ रहे हो? दिवाली होली ज़िंदगी भर मनाने का मौका मिलेगा और तब खुशी से मनाओगे आप। अभी तो दुख में मनाना है ना, अभी तो प्रेशर में मना रहे हो, पढ़ना है, अब वो प्रेशर नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज की लाइफ बहुत अलग लाइफ होती है, आप इस बात को समझें। गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। वहाँ जाने के बाद ये कोई नहीं पूछेगा तूने पढ़ाई की कि नहीं की, पास वहाँ भी होना पड़ता है, ऐसी बात है, पास तो वहाँ भी होना पड़ेगा, लेकिन वहाँ तरीके अलग हैं। वहाँ हमारे पास प्रेशर नहीं होता, हमें 1 महीने में भी पूरा सिलेबस तैयार करना पड़ता है। गवर्नमेंट कॉलेज का टीचर आपसे ये भी नहीं पूछेगा तो कैसा है, हम तो पूछ भी लेते हैं वो नहीं पूछेगा, क्योंकि उसका क्लियर फंडा है, पढ़ तो ठीक, नहीं पढ़ तो ठीक, मुझे कोई लेना देना। वो तो लास्ट में जब एग्जाम लेगा, वाइवा लेगा, प्रैक्टिकल करवाएगा, तब बढ़िया से मजे लेगा, तब पूछता और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि चक्कर आ जाते हैं बैठे बैठे। गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर्स बड़े अलग ही प्रकार के होते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखो। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाने के बाद आपको सेल्फ स्टडी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे, खुद पढ़ने की आदत जो हमारी अभी धीरे धीरे डेवलप हो गई। वो खुद पढ़ने वाला जुनून, वो खुद पढ़ के पास होना, सारी बुकें इंग्लिश में, तेल निकल जाता है। खुद मैं हिंदी माध्यम से हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट हूँ, तो मुझे पता है कि जब वहाँ टीचर आपसे क्वेश्चन पूछता है, जब वहाँ सेमेस्टर पेपर आता है, तो वहाँ क्या हालत होती है। 3 दिन तक तो बुक ही समझ में नहीं आती, सीधी की उल्टी, लैंग्वेज तो बाद में समझ में आए, तब आपको काम आएगी रट्टा भी कैसा तब लगाना वाला टेस्ट। तो थोड़ा सा फोकस होकर के काम करो। अच्छी जगह पर जाना इतना आसान नहीं, मेहनत करो, लेकिन अच्छी जगह पर जाने के बाद ये दिन आपको बहुत याद आए, यहाँ यार हमारे टीचर ने कहा, है ना। देखो कॉलेज के कैंपस में आपको टीचर आपका जीना हराम करके रखेगा, और हॉस्टल में आने के बाद सीनियर जीना हराम करेगा। ये 2 प्रवृत्ति के लोग कॉलेज में पाए जाते हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेज का टीचर जिसकी शक्ल देखने का मन भी नहीं करता है, उसको देख लो तो पूरा दिन खराब होता है। और दूसरा जो हॉस्टल में हमारा सीनियर बैठा है, वो अलग प्राण पीता है, लेकिन एंजॉयबल है काफ़ी। वो लाइफ एक बहुत एंजॉयबल लाइफ, वो 4-5 साल आपकी लाइफ के सबसे बेस्ट पलों में से एक होते हैं। हमें कोई दोबारा बोल देना कि एक बार और बीटेक करना है, चलो यार इधर क्या रखा है, एक अलग ही मजा। खैर अच्छा है, बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। हाँ जी, आपके लिए कुछ प्रोग्राम